दोस्तों क्या हो अगर आपको एक सेकंड के लिए भी नींद ना आए तो मतलब आप सोना तो चाहते हैं बट आपकी नींद आपकी आंखों से कोसों दूर हो। जाहिर सी बात है आप दिमाग के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं इसी बीमारी पर बनी ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है अवॉकन। मूवी हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसे एक आदमी टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे वो लड़का काफी डरा हुआ होता है। फिर वो आदमी उस लड़के को पकड़कर दूसरे रूम में डाल देता है और चुप रहने को कहता है। उसी रूम में एक लड़का और होता है जो बाइबल के पन्ने बहुत बुरी तरह से फाड़ रहा होता है। जब वो आदमी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो लड़का बहुत डरावना दिख रहा है। अचानक रूम की लाइट्स बंद हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तो लड़का अपनी जगह से गायब होता है। वो दूसरी जगह बैठा होता है। वो आदमी अपनी गन निकालता है, तभी वो गन उसके हाथ से गिर जाती है और रूम का दरवाज़ा बाहर की तरफ से दिखाया जाता है और फिर हम एक डरावनी चीख सुनते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस आदमी की जान जा चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कार्ला को देखते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। कार्ला एक लेक्चर अटेंड कर रही होती है जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट एक ऐसी बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें इंसान सोना बंद कर देता है और वो तब तक जागता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पर वो एक पेशेंट के बारे में बताता है जो 30 दिनों से सोया नहीं था और कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी और बच्चे मरे हुए पाए गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब शैतान का काम है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मैं साइंस में यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद हम कार्ला के भाई ब्लैक को देखते हैं जिसे भी यही बीमारी होती है। कार्ला के माँ बाप भी इसी बीमारी के कारण मारे गए थे। कार्ला रॉबर्ट से बात करती है तो रॉबर्ट ब्लैक को एक तहखाने में बने लैब में ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। कार्ला एग्री हो जाती है क्योंकि वो रॉबर्ट को अपने फादर की तरह ही मानती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इसी तहखाने में कार्ला के फादर कार्ला की मॉम को भी लेकर आए थे और उनके ट्रीटमेंट भी इसी तहखाने में हुई थी। अब इस लैब में कार्ला, ब्लैक, रॉबर्ट और एलिस जो कार्ला की फ्रेंड है और पैट्रिक जो कार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड है, ये सभी अपनी ज़रूरत की सामान लेकर इस लैब में एंटर करते हैं। इस लैब में 2 पेशेंट ऑलरेडी मौजूद होते हैं, एंजीला और क्रिस। इन्हें भी यही नींद ना आने वाली बीमारी होती है। रात को कार्ला और एलिस काम कर रहे होते हैं जिसके बाद एलिस सो जाती है, लेकिन कार्ला को नींद नहीं आती। उसे बुक शेल्फ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो उसे हटाने की कोशिश करती है तो वो उससे हिलता भी नहीं। तब वो एलिस को जगाती है और दोनों मिलकर उस बुक शेल्फ को हटाते हैं। यहाँ कार्ला को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बुक और कई डीवीडीज होती हैं, जिसमें से एक डीवीडी को जब वो चलाती है तो कार्ला अपने फादर को देखती है जो नींद ना आने वाली बीमारी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर विलियम जो कार्ला के फादर हैं से मिलने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट और फादर फ्रांसिस आते हैं। ये तीनों अच्छे दोस्त होते हैं। कार्ला अपने भाई ब्लैक को दवाई देने जाती है तो वो देखती है एंजीला सपने में काफ़ी डरी हुई है और ब्लैक बाइबल के पन्ने उसी तरह फाड़ रहा होता है जैसे मूवी के स्टार्टिंग में वो लड़का फाड़ रहा था। कार्ला ब्लैक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता और वो जैसे जैसे पेंच को फाड़ रहा होता है वैसे वैसे एंजीला की तबीयत और ख़राब हो रही होती है। आखिरकार कार्ला बाइबल छीन लेती है और जैसे ही पेंच फटना बंद हो जाता है एंजीला होश में आ जाती है। कार्ला अब नेक्स्ट डीवीडी देखती है जिसमें फादर फ्रांसिस डॉक्टर विलियम को समझाने की कोशिश करते हैं कि सारा के अंदर एक शैतान है, जिस पर रॉबर्ट और विलियम विश्वास नहीं करते। तभी लाइट चली जाती है और लाइट दोबारा आने पर हमें रॉबर्ट के पीछे एक घोस्ट दिखाई देता है, लेकिन जब कार्ला उस वीडियो को दोबारा देखती है तो उससे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। इससे एलिस और कार्ला काफ़ी डर जाती है। फिर वो दूसरी डीवीडी लगाकर देखती है। सारा जिस रूम में होती है उसमें मौजूद बाकी पेशेंट सारा से काफ़ी डर रहे होते हैं। सारा दीवार के एक तरफ मुंह करके बैठी होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। फिर सारा बाइबल की पन्ने को उसी तरह फाड़ने लगती है जैसे ब्लैक फाड़ रहा था। इसके बाद सारा ब्लैक के पास जाती है और उसी रूम में मौजूद एंजीला काफ़ी डरी होती है और वो रो रही होती है। वो कार्ला से कहती है कि ब्लैक खुद से ही कुछ बड़बड़ाता रहता है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर कार्ला काफ़ी डर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो पैट्रिक को ये सारी बातें बताती हैं तो पैट्रिक उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ देर बाद कार्ला जब पेशेंट वार्ड में जाती है तो एंजीला उसके सामने खुद को फांसी लगाकर मार डालती है। इसके बाद कार्ला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है।
कार्ला रॉबर्ट को इन सब बातों के बारे में बताती है तो रॉबर्ट भी उसका विश्वास नहीं करते और एंजेला की बॉडी लैब से बाहर करके उसके परिवार वालों को सौंपने के लिए जाने लगते हैं। मगर लैब की लिफ्ट ही नहीं खुलती। जब वो सीढ़ियों से जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी रास्ता जाम होता है। रॉबर्ट जब फ़ोन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मेंटेनेंस टीम कल सुबह आएगी, यानी आज पूरी रात इन सबको यहीं गुजारनी होगी। कार्ला पैट्रिक को ये सारी बातें बताती हैं बट अगेन पैट्रिक कार्ला पर यकीन नहीं करता। कार्ला पैट्रिक को सच्चाई दिखाने के लिए वो वीडियोस दिखाती है जिसमें हम कार्ला की मॉम सारा को देखते हैं, जिसमें सारा कह रही होती है कि मैं सारा नहीं हूँ और सारा आईने को अजीब तरह से देख रही होती है। विलियम फादर फ्रांसिस को बुलाने जाते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो पूरे आईने में खून ही खून नजर आता है जिस पर बाइबल के पन्ने चिपके होते हैं। इसका मतलब सारा ने बाकी पेशेंट्स को मार डाला होता है। कार्ला एक और डीवीडी को चलाकर देखती है जिसमें डॉक्टर विलियम और फादर फ्रांसिस सारा को रूम में ले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सारा पूरी तरह शैतान में बदल चुकी है और वो इन सब पर हमला करती है जिसमें फादर फ्रांसिस बच जाते हैं लेकिन डॉक्टर विलियम मारे जाते हैं। इसके बाद ये सब डीवीडी फादर फ्रांसिस छिपा कर रख देते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। कार्ला पैट्रिक से कहती है कि हमें एलिस को इन सब बातों के बारे में बताना होगा क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। कार्ला और पैट्रिक एलिस के रूम में जब जाते हैं तो एलिस उन पर ही हमला कर देती है। वो देखते हैं कि एलिस को उस शैतान ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। ये दोनों उसे देख ही रहे होते हैं कि इतने में एलिस वहां लगे बिजली का केबल अपने मुंह में डाल लेती है और बहुत बुरी तरह से यहाँ एलिस की भी मौत हो जाती है। ये सब देख कर पैट्रिक को भी अब डर लगने लगता है और वो हेल्प के लिए उस टेलीफोन से कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन इस दौरान उन्हें पता चलता है कि ये टेलीफोन पूरी तरह से डेड है। ये सब देख कर पैट्रिक कार्ला से यहाँ से भाग चलने को कहता है, लेकिन कार्ला कहती है कि मैं अपने भाई को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बाद ये दोनों ब्लैक के रूम में जाते हैं जहां वो क्रिस को मरा हुआ देखते हैं जो काफ़ी बुरी मौत मरा हुआ होता है। उसकी पलकें कटी होती है जिससे खून आ रहा होता है। इसके बाद ये दोनों ब्लैक को ढूंढते हैं। ब्लैक एक जगह खड़ा होता है, उसे देखकर कार्ला एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करती है। उसी वक्त वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और वो कार्ला को रोकने की कोशिश करता है। पैट्रिक रॉबर्ट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रॉबर्ट पैट्रिक को मार डालता है। कार्ला रॉबर्ट पर एसिड फेंक देती है और पैट्रिक को संभालने लगती है। तभी रॉबर्ट दोबारा से कार्ला पर हमला करता है। कार्ला बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधे हुए देखती है। वो रॉबर्ट को देखती है जो एक्सॉर्सिज्म की बुक को जलने के लिए आग में फेंक देता है। यहाँ कार्ला रॉबर्ट से पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, और यहाँ खुलता है दोस्तों असली प्लॉट और हमें पता चलता है कि जिस लड़के को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो कोई और नहीं होता, वो रॉबर्ट ही होता है। उस शैतान ने रॉबर्ट की जान उस बुरे आदमी से बचाई थी और रॉबर्ट को आज़ादी दी, इसलिए रॉबर्ट भी उस शैतान को आज़ाद करना चाहता है जिसके लिए उसने बचपन से कई बार उसे खुद में लाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। इसलिए वो मासूम लोगों को उस शैतान का शिकार बनाना चाहता है ताकि वो शैतान ज़्यादा से ज़्यादा रूहों का मालिक बन सके और आज़ाद हो जाए। रॉबर्ट कहता है कि अब बस कुछ ही देर में मैं उस शैतान को आज़ाद करने वाला हूँ। उसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगता है। कार्ला लाइटर से अपने हाथों को खोल लेती है और जलती हुई बुक को उठाकर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करती है। इधर ब्लैक अपनी आंखों की पलकें काटने लगता है। ब्लैक पूरा शैतान में बदल जाता है। वो शैतान रॉबर्ट को अपने कब्जे में करके रॉबर्ट को बहुत बुरी मौत देता है और कार्ला की तरफ बढ़ने लगता है। कार्ला ब्लैक को बार बार उसे पुरानी बातें याद दिलाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा इस शैतान से। इससे ब्लैक उस शैतान को अपने अंदर से निकालने में कामयाब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम कार्ला और ब्लैक को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ ब्लैक गहरी नींद में सोया होता है, यानी सब कुछ ठीक हो चुका होता है और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं हमेशा इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, टेक केयर, पीस आउट।